की पार्श्व गायिका थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पार्श्व गायिका होने के साथ साथ ये एक संगीत निर्देशक और निर्माता भी थी। देखिए इनके बारे में आपको बता दूं, लता मंगेशकर जी ने मात्र 13 साल की उम्र में 1942 से गाना शुरू कर दिया था। और देखिए 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर जी के नाम है, याद रखना है। और देखिए इन्होंने कई भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बात करें लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था, याद रखना है। और देखिए बात करें इनके निधन की, तो देखिए इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उम्र में हो गया है। देखिए इनका जो निधन हुआ है तो कोरोना और निमोनिया के चलते इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है, याद रखना है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करें, देखिए लता मंगेशकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और इनकी माता का नाम सेबंती मंगेशकर था। और देखिए लता मंगेशकर जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इन्होंने शादी नहीं की थी। देखिए इनकी 3 बहनें हैं, मीना मंगेशकर, आशा भोंसले और उषा मंगेशकर। और इनके एक भाई भी है जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। तो याद रखना है ये इनका परिवार था। इसके बाद आगे बात करें, लता मंगेशकर जी के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए लता मंगेशकर जी के बचपन का नाम था हेमा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। देखिए इसके अलावा इनके अन्य नाम भी है, जैसे कि भारत की स्वर कोकिला तो इन्हें कहा ही जाता है, इसके अलावा इन्हें स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज़ और शराब्दी की आवाज़, इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, भारत की स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2001 में। सन 2001 में लता मंगेशकर जी को कला के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। अब देखिए लता मंगेशकर जी को कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, तो मैं आपको कुछ पुरस्कार और सम्मान बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था सन 2001 में कला के क्षेत्र में। इसके अलावा इन्हें 1989 के लिए 37वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, याद रखना है। और इन्हें वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1969 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। देखिए जितने भी इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी महत्वपूर्ण, आपको सभी जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए इन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इन्हें सन 2000 में। इसके अलावा इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इन्हें 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया था, 1972 में, 1974 में और 1990 में, याद रखना है। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 1994 में, और फिल्म फेयर अवार्ड में ही इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था 1970 में, और फिल्म फेयर पुरस्कारों में इन्हें फिल्म फेयर स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया था 1995 में। और इसके अलावा इन्हें जी साइन अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया था 1998 में। तो जितने भी लता मंगेशकर जी को ये जो मैंने आपको पुरस्कार बताए हैं जो कि लता मंगेशकर जी को दिए गए थे, तो ये सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो देखिए लता मंगेशकर जी के नाम पर कई राज्य सरकारें पुरस्कार देती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। इसके साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार भी 1992 से लता मंगेशकर जी पुरस्कार देती आ रही है। और देखिए इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश
राज्य सरकार है, तो इन्होंने भी लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार दिए थे, लेकिन इस समय पर अभी ये बंद है। कुछ विवाद है जिसके चलते आंध्र प्रदेश अब लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं देती। तो ये दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इस समय वर्तमान में लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार देते हैं, याद रखना है। तो दोस्तों ये था लता मंगेशकर जी के बारे में, जो कि मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दी। अब इसके अलावा देखिए जनवरी 2022 में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके निधन हो गए हैं, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथक नर्तक। तो देखिए बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो गया है। अब देखिए इनके बारे में आपको बता दूं, बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक़ रखते थे और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे थे। देखिए इन्हें कई पुरस्कार मिले थे बिरजू महाराज को, जैसे कि इन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्हें 1987 में कालिदास सम्मान दिया गया था और सन 2002 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए इसके अलावा इन्हें 2016 के फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज का नाम भी महत्वपूर्ण, आपको इनके बारे में सभी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक कार्यकर्त्री। तो देखिए ओडिशा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए शांति देवी को वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है। और देखिए इन्होंने बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सेवा समाज का गठन किया था, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट निनो डी ला फुएंटे का। देखिए ये जो व्यक्ति हैं ये स्पेन के हैं, तो इनके बारे में बता दूं। देखिए सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इन्हें विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। तो इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1909 को, तो इनकी जो उम्र थी 112 वर्ष 211 दिन इनकी उम्र थी। तो इनके बारे में याद रखना है, कहाँ के थे? सेंट निनो डी ला फुएंटे, ये स्पेन के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में थिरुवार नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरातात्विद। तो देखिए थिरुवार नागास्वामी एक पुरातात्विद थे जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो गया है। और देखिए ये तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक भी थे। और देखिए इन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2022 में डेविड मारिया सासोली का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष। तो जो डेविड मारिया सासोली थे ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो गया है। देखिए डेविड मारिया सासोली इटली के थे जिनका कि जुलाई 2019 से दिसंबर 2021 तक यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2022 में साउली मित्रा का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगमंच कलाकार। तो देखिए साउली मित्रा एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थी जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो गया है। देखिए साउली मित्रा को वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा देखिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी समेत कई अन्य पुरस्कार भी मिले थे। तो याद रखना है कि साउली मित्रा एक रंगमंच कलाकार थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सैम राजप्पा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रकार। तो देखिए सैम राजप्पा एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो गया है। देखिए इन्हें वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आईसीसी अंडर 19
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैंने पहले ही आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का एक पूरा वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या आपको यहाँ पर लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।